हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो एक तरह का क्या होता है, स्पीड होता है। लेकिन यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है यदि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, टाइम के हिसाब से जब चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता है तो अगर उसकी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है, कितने तरह का होता है, और उसको हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? एक्सीलरेशन को समझने से पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशंस जो होता है उसको समझना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का मोशन शो करता है। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म वर्ड जहां कहीं पे भी आता है उसका मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा। क्लियर? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन टाइम। मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब एक जैसी रहती है। ओके, मतलब टाइम के अंदर चेंजेस तो हो रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो है या फिर इसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो एक जैसी है। क्लियर? हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी जीरो। या आप ऐसे कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर मतलब जो उसका जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, जीरो है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है कि उसकी जो मतलब वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की क्या है, मतलब कांस्टेंट है। इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, जीरो होता है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इस ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक जैसी रहती है। एक जैसे रहने का मतलब कांस्टेंट रहती है। ओके, विद चेंज इन टाइम। ओके, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलेगा लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है वो एक मतलब क्या रहती है, सेम ही रहती है। क्लियर? अब हम इस पिक्चर यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है कार। ये क्या कार मतलब क्या है, ये जो कार है पहले ओ से ए पॉइंट पे गई है तो इसको ओ से ए जाने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड। और इसने कितना डिस्टेंस किया है, 4 मीटर कवर किया। तो इस कंडीशन के अंदर इसका स्पीड कितना है, स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन जो टाइम होता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस कंडीशन के अंदर क्या आती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आती है। फिर जब ये कार आप देखेंगे ए से बी पॉइंट पे जाती है, कितना टाइम लगा इसको, 2 सेकेंड। क्लियर? और इसने कितना डिस्टेंस किया है, 4 से 8, मतलब इसके अंदर भी मतलब इसने 4 मीटर का डिस्टेंस किया है। तो इस कंडीशन के अंदर भी कार की स्पीड कितनी है, मतलब 4/2 करेंगे तो इसका अंदर भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जब बी से सी के ऊपर जाती है कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड लगा है। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8 to 12 मीटर कवर किया, मतलब 4 मीटर कवर किया है। तो 4 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बी से सी तक जाने के अंदर कितना स्पीड हुआ, उसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जब ये कार जो है सी से डी पॉइंट पे जाती है कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का। और वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजेस आया है, 12 से 16 हुई है। तो कितना 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकेंड के अंदर। ओके, तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो डिस्टेंस जो होता है उसको क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 4/2 करेंगे तो 4/2 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड जो है उस ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब ये कार यहाँ पे 0 से ए पॉइंट पे पहुंची तब भी इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी पे पहुंचती है तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। और जब बी से सी पे जाती है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है इस कंडीशन में। और जब सी से डी पॉइंट पे जाती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का ये मतलब है कि टाइम तो क्या है, टाइम के अंदर चेंजेस आ रहा है, मतलब पहले 2 सेकेंड, उसके नेक्स्ट 2 सेकेंड, उसके नेक्स्ट 2 सेकेंड, उसके नेक्स्ट 2 सेकेंड, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है
तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर वो रेगुलर डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या आती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था। अभी हमने यूनिफॉर्म पढ़ा है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। ओके, एसिलरेशन को समझने के लिए आपको मोशन को जो टाइप्स है उसको उसका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया जो एक जैसा ना हो। ओके, तो अब क्या एक जैसा ना हो। ओके, तो इसको हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर टाइम के हिसाब से क्या आता है, टाइम के साथ साथ क्या आता है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम के अंदर यदि किसी मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एसिलरेशन कहते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो पर यूनिट टाइम के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होने की जो रेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एसिलरेशन कहते हैं। और जो एसिलरेशन होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया एसिलरेशन का डेफिनेशन। अब हम एसिलरेशन का फॉर्मूला बना लेते हैं, इसी डेफिनेशन के बेस के ऊपर ही फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जहां पे भी रेट वर्ड आ जाता है ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं, टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करना है, रेट मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कर देंगे, टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, एसिलेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जहां पे रेट वर्ड आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है आपको क्या करना है, टाइम से क्या करना है उसको, मतलब उसका मतलब होता है टाइम। क्लियर। तो एसिलेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। क्लियर। एसिलेशन वही ऑब्जेक्ट शो करते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो शो कर रहे हैं। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम क्या बनाएंगे, इसका एसआई यूनिट बनाएंगे। अब जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर। और नीचे क्या है, टाइम है, टाइम को भी आप क्या लिखेंगे, सेकंड। तो मतलब सेकंड और सेकंड को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और जो मीटर मतलब जो स्पीड निकालने का फॉर्मूला था मीटर पर सेकंड था। ओके, और टाइम का हमारे पास एक और सेकंड आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के ऑल ओवर जो एसिलरेशन का यूनिट जो है वो कितना हो गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, मतलब एसिलरेशन क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है। अब हम इस पिक्चर से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या कहते हैं वापस से समझ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या बताया है, ये कार है, ये कार जो है वो कहाँ जा रही है, 0 से ए पॉइंट पे जाती है, 0 से ए पे जाती है, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। ए से बी पे जा रही है, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। और बी से सी पे जा रही है, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। क्लियर। लेकिन 0 से ए के टाइम पर जाने पे उसने कितना डिस्टेंस किया है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। जब 1 मतलब ए से बी पे किया है तो 9 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। और जब बी से सी पे जा रही है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर का डिस्टेंस किया है। तो आप इस पिक्चर्स के अंदर देखेंगे कि मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब हर 2 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। क्लियर। तो अनइक्वल डिस्टेंस अगर रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो वो कैसा मोशन शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। क्योंकि अगर इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो जो उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, उसकी जो वेलोसिटी मतलब उसकी जो स्पीड जो होती है ना वो क्या होती है, मतलब टाइम रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर क्या होती है, बदलती रहती है। तो ओके, तो ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर आप कह सकते हैं मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो क्या होती है
मतलब वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे यही फर्क है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है या उसकी जो स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के हिसाब से क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर मोशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के हिसाब से क्या होती है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे बताया गया है कि डेफिनेशन के बेस के ऊपर हमने इसका फॉर्मूला बना दिया है। जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। जो एक्सेलरेशन जो होता है उसका मतलब फॉर्मूला कैसे बनाया है, ये v माइनस यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को शो कर रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज आएगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज आएगा। यहाँ पे a क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है, मतलब फाइनल स्पीड जो बोल सकते हैं आप इसको, u क्या है, इनिशियल स्पीड है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और t क्या है, ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होने के अंदर जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम। ओके, तो ये आप इस के ऊपर क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड उसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, मतलब डिराइव मतलब सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हमने देखा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर जब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप होता है और वो बॉडी जो होती है वो एक्सेलरेट होती है। ओके, तो टू कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज वेलोसिटी वी नीड टू अप्लाई फोर्स। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स जो होता है वो एक अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर। सपोज ये गाड़ी है, ओके, यदि आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कम फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कम चेंजेस आता है। मतलब अगर आपने थोड़ा फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड जो होगी उसके अंदर थोड़ा सा ही फर्क आएगा, और अगर स्पीड में थोड़ा फर्क आता है तो उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एक्सेलरेशंस जो होता है वो पैदा होता है, डिराइव होता है। क्लियर। यदि यही गाड़ी के ऊपर आप क्या लगाते हैं, बहुत ज्यादा डबल फोर्स लगाते हैं कंपैरेटिवली, इस कंडीशन के कंपैरेटिवली आप क्या लगाते हैं, डबल फोर्स लगाते हैं, तो इसकी जो स्पीड जो होती है उसके अंदर भी जो चेंजेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस गाड़ी के ऊपर, तो ये जो इसकी स्पीड जो होगी वो अचानक से क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन जो होता है वो उसके ऊपर अप्लाई फोर्स के क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मतलब उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस भी बहुत ज्यादा आएगा। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस ज्यादा आएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, और मतलब जब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होता है तो उसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो इस जीआईएफ से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो पहला जीआईएफ है जो ऊपर जो दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन जो है उसकी जो वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ये मतलब पर्टिकुलर मतलब इक्वल मतलब टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर मतलब क्या करा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करा है। मतलब कहने का मतलब जैसे 2 सेकंड के अंदर 2 स्टेप चलता है, हर 2 सेकंड के बाद 2 स्टेप चलता है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर भी क्या कर रहा है, 2 स्टेप चल रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मतलब क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब अभी जो सेकंड जो नीचे ये जीएफ देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे इस कंडीशन के अंदर, तो पहले तो ये क्या है कि ये धीरे धीरे चल रहा है, फिर इसकी स्पीड जो हो रही है वो अचानक से चेंज हो रही है। मतलब इस मतलब ये जो चीज है ना, इसके अंदर क्या है कि स्पीड के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर जो मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, डेवलप होता है। क्लियर। तो मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर। अब हमारा टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा है एक्सेलरेशंस। अब हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशंस जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो 2 टाइप का होता है एक्सेलरेशंस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। अब ये यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको जैसे समझाया है कि क्या होता है, एक जैसा।
तो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस इफ इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि मतलब कब हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे मूव करना चाहिए, कैसे ट्रेवल करना चाहिए, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पहली कंडीशन है कि स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो तभी डेवलप होता है जब उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। अगर ये चेंजेस जो होते हैं वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल हो, तभी हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यदि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर यदि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल रूप से इंक्रीज होती है, या फिर इक्वल टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो अगर मतलब इक्वल टाइम मतलब वे से क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा एक्सीलरेशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे मतलब पहले 2 सेकंड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2 है, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब पहला है कि इंक्रीज हो रही है, और वो जो इंक्रीज हो रही है ना, तो वो क्या हो रही है, इक्वल रूप से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसको हम मतलब ये दो कंडीशन जरूरी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करना चाहिए, और उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होता है वो मतलब क्या होगा, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर क्या होगा, इक्वल अमाउंट के अंदर वो या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होगा वो इक्वल ही होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होता है वो शो करता है। क्लियर। अब इसी तरीके से हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म जहां पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि एक जैसा मतलब नहीं होता है। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव a non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amount of in equal time of interval। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तभी परफॉर्म कर सकता है, या उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होता है वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर क्या होती है, अनइक्वल अमाउंट के अंदर या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज होती है। कुल मिला के उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होता है ना वो अनइक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम इसको जो ये हमारा एक्सीलरेशन है इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको ये जो वाला ग्राफ जो है वो किसको शो करा है, कांस्टेंट स्पीड को शो करा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपको वेलोसिटी शो की गई है। ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी जो है वो क्या है, एकदम मतलब कांस्टेंट है, मतलब उस वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब वेलोसिटी के अंदर जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस समय जो ग्राफ जो होता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, या मतलब वो एक्स एक्सिस के मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर मतलब ग्राफ बनता है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। जब कांस्टेंट स्पीड का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन जो क्या होती है एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। क्लियर। और ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल होगी, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा स्पीड शो करेगा, कांस्टेंट स्पीड शो करेगा। क्लियर। अब ये बताया गया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट टाइम मतलब स्ट्रेट लाइन में बनता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है,
लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहा है ना, तो पर यूनिट टाइम के अंदर क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल रूप से क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसा इस कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको कहते हैं। क्लियर। अब थर्ड ग्राफ है, ये बताया गया है कि ये शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। जो नॉन यूनिफॉर्म, जो भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करते हैं उस कंडीशन के अंदर यदि हम उसका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा मिलता है, कर्व्ड लाइन वाला हमें ग्राफ मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब टाइम तो क्या है, इक्वल टाइम है। ओके, इक्वल टाइम के अंदर क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, अनइक्वल रूप से क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है, अनइक्वल रूप से क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रही है, मतलब जो टाइम ऑफ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर इनकी जो मतलब वेलोसिटी जो हो रही है वो अनइक्वल रूप से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइप ग्राफ जो बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर क्या होता है, कर्व लाइन से ये इसको हम शो करते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि पहले तो क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंजेस होती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो क्या होती है, एकदम जीरो भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, तो आप इन्हें यहाँ पे क्या समझा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाते हैं तो आपको ये जो चार तरह के ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक बताता है कांस्टेंट स्पीड वाला जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। ओके, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जो हमें मिलती है वो एस एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, इसमें ग्राफ एक्स मतलब क्या मिला है हमें, स्ट्रेट लाइन में तो मिला है लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कर्व लाइन के अंदर ग्राफ मिलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज तो होती है लेकिन अनइक्वल रूप से इंक्रीज होती है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वो डिक्रीज होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, अभी तक हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो दो तरह का बताया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम और देखते हैं दो नए टाइप एक्सेलरेशन के, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है, तो उस वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आता है उसकी वजह से बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। ओके, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिस मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ओके, तो क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो उसको मतलब जब आपको डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किस डायरेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है, तो वो डायरेक्शन भी कंपलसरी होता है। और जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसी डायरेक्शन के अंदर जो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कुल मिला के जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी इनकी इंक्रीज होने का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों का सेम होता है। तो इस तरह का जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स अपोजिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन अ डायरेक्शन सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है एक्सेलरेट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है,
मतलब अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऐसा एसिलेशन मतलब तो ऐसा जो एसिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एसिलेशन कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो एसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है और जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसका जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो उसको आप बोलते हैं नेगेटिव एसिलेशन। क्लियर? अब है डी एसिलेशन और रिटार्डेशन। क्या होता है? तो इस कंडीशन में ये है कि नेगेटिव एसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एसिलेशन और रिटार्डेशन। मतलब जब एसिलेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं? मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर एसिलेशन होता है उसको डी एसिलेशन कह सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे मतलब जो उसकी स्पीड जो होती है वो कम होते होते क्या होती है? एक कंडीशन ऐसी आती है कि जीरो भी हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डी एसिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो हमने डायरेक्शन के बेस के ऊपर कि किसी भी एसिलेशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, तो उसके बेस पे एसिलेशन जो होते हैं वो तीन तरह के हो गए हैं: पॉजिटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन और डी एसिलेशन। ओके, इस पिक्चर से हम क्या समझेंगे? पॉजिटिव एसिलेशन क्या होता है, नेगेटिव एसिलेशन क्या होता है। तो इसके अंदर दो गाड़ी मतलब कार बताई गई है। एक कार जो है ये जो है वो द कार इज स्लोइंग डाउन, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पहले मतलब इस कार की क्या है इनिशियल मतलब पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, ओके, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड जो गई है वो कम हो गई है। ओके, कुल मिला के इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी कम है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर क्या होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब ज्यादा होती ना, जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो एसिलरेशन जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव एसिलरेशन होता है। कैसा एसिलरेशन होता है? नेगेटिव एसिलरेशन होता है। ओके, जब भी नेगेटिव एसिलरेशन होता है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी जो होती है और जो एसिलरेशन जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। क्लियर? अब जब एक दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर क्या है, एक कार जो है, ये जो दूसरी कार है वो स्पीडिंग है, मतलब कहने का मतलब ये कहा था कि पहले इसकी स्पीड कम थी और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम के हिसाब से इसकी स्पीड जो गई है वो तेज हो गई। ओके, मतलब ये कार पहले स्लो चल रही थी फिर फास्ट चल रही है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम थी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ओके, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कम है तो उस कंडीशन के अंदर जो एसिलरेशन जो होता है वो कैसा एसिलरेशन होता है? पॉजिटिव एसिलरेशन होता है। कैसा एसिलरेशन होता है? पॉजिटिव एसिलरेशन होता है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एसिलरेशन जो है वो किसके पर डिपेंड कर रहा है? उनकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है। यदि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है तो नेगेटिव एसिलरेशन, यदि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है? उसकी जो एसिलरेशन जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? यदि पॉजिटिव एसिलरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी और जो एसिलरेशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? एक ही सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। क्लियर? तो ये दो सिचुएशन है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है? एसिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। वो सब डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो एसिलेशन नेगेटिव, यदि इनिशियल वेलोसिटी कम है तो पॉजिटिव एसिलेशन। जब नेगेटिव एसिलेशन होगा तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी जो स्पीड जो होगी वो क्या होगी? पहले कम होगी, फिर पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी। लेकिन जब पॉजिटिव एसिलेशन होता है तो उसके अंदर पहले उसकी स्पीड कम होती है लेकिन बाद में उसकी स्पीड जो होती मतलब पहले कम होती है फिर बाद में उसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे आप इस जीआईएफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव एसिलेशन को शो कर रहा है, ये नेगेटिव एसिलेशन को शो कर रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एसिलेशन शो करता है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट जो होता है पहले उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे इस जीआईएफ के अंदर इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, तो मतलब कुल मिला के पहले इसकी इनिशियल स्पीड जो थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कम थी और फिर क्या हो गई? फिर बाद में इसकी स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो इंक्रीज हो गई है। तो कुल मिला के इनिशियल वेलोसिटी जिसकी कम होती है ना,
तो वो कैसा एक्सेलरेशन शो करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करता है। इस सेकंड जो GIF है उसमें आप देखेंगे कि पहले ये कार की स्पीड ज्यादा थी, ओके, ट्रक की, सॉरी, फिर इसकी धीरे धीरे जैसे टाइम गया ना तो इसकी स्पीड कम हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो सब स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड पहले कैसी है फिर बाद में कैसी होती है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। क्लियर। अब यही बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। उसको आप कैसे शो करेंगे, मतलब जो साइन होता है ना उससे मतलब हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक्सेलरेशन को शो करते हैं। और यहाँ पे ये मतलब जो एक्सेलरेशन है उसको बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो मतलब निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है v-u/t। और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन को शो किया है, v जो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और t जो है वो टाइम है। ओके, तो आप देखेंगे ये जो सब डिपेंड करता है ना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यदि इसकी वैल्यू कितनी है, यदि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। यदि इनिशियल वेलोसिटी कम है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या मतलब कवर किया है, मेन एक्सेलरेशन मतलब कवर किया है। एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। दूसरा हमने किया है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा है, जो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर मेनली। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को मोटिवेट कीजिए। प्लीज इसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।